पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपके ही कुछ साथी कोर्ट में भी चले गए, अब आप फिर चुनाव में भी उतर गए। तो ये दोहरा मापदंड नहीं है। क्लब का चुनाव हो रहा है, सिरसा की एक शान है सिरसा क्लब। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी बात कीजिए कि आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं और क्या आपका एजेंडा है। सिरसा क्लब एक बहुत ही शानदार जगह है, इससे बढ़िया शहर में कोई जगह नहीं है। इलेक्शन लड़ने का, सचिव बनना, मेरा सचिव बनने का मुद्दा है कि सचिव बनकर ही मैं संस्था को बचा सकूं। 27 सालों से इस क्लब का मैं भी सदस्य हूँ और बड़े उतार चढ़ाव इस क्लब ने देखे हैं। तो कभी इस क्लब में एक फैमिलियर माहौल होता था, पूरा शहर वहां जुटता था, वो एक नजारा ही अलग था। वो नजारा अब देखने को क्यों नहीं मिलता? 2 कमरे सेक्रेटरी साहब की मदद के बिना उनकी अनुमति के आप बुक नहीं करवा सकते। अगर आप 7 कमरे मांगोगे, इकट्ठे पूरा मांगोगे, तो पहले सेक्रेटरी साहब को फोन करेंगे, फिर आपको कमरे अदा किया जाएगा। नहीं, वो सफाई, बाहरी सफाई कह रहे हैं, किचन में भी नहीं, किचन में पिछले दिनों किसी ने कुछ फोटोएं रिलीज की थी सिरसा क्लब की। अब मुझे नहीं पता वो मैं उसकी पुष्टि नहीं करता वो सही है कि नहीं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे भी आई, जिसमें किचन के अंदर काफी गंदगी दिखाई गई। ये मैनेजमेंट की, मेरे ख्याल फूड अडल्ट्री में आता है। बिल्कुल मैनेजमेंट की कमजोरी है जी। हमारा घर है वो क्लब नहीं है, हमारा 950 बंदा वो घर है। खाना तो अच्छा चाहिए, हाइजीनिक चाहिए। तो मेरा यही आपसे दोबारा, नहीं, क्लब लिखकर उपलब्ध करता है। शहर में कुछ चर्चाएं हैं, क्या गैम्बलिंग चलती है, ताश खेलते हैं लोग? नहीं। हरि की भूमि हरियाणा में सिरसा एक ऐसी नगरी है जिसे धर्म नगरी कहा जाता है। सिरसा का जन्म 1 सितंबर 1975 को हुआ, लेकिन जब ये सब डिवीजन था, हिसार जिले के अंदर था, तो सिरसा के अंदर सिरसा के कुछ भामाशाह परिवारों ने मिलकर, जिनमें ब्यानी परिवार था, खजांची परिवार था, सराफ परिवार थे और चौधरी परिवार था, जो आर एस चौधरी साहब है उनका परिवार था। इस तरह कुछ ऐसे परिवार थे, और जिसमें सबसे बड़ी बात गनेरी वाला परिवार, इन सब ने मिलकर सिरसा में सिरसा क्लब की स्थापना की। हालांकि सिरसा क्लब की स्थापना 1965 में हुई और ये एक एनजीओ के रूप में काम करने लगा, और शहर के जितने भी प्रोमिनेंट लोग थे इसके मेंबर थे। अगर मैं बात करूं पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, वो भी इसके सदस्य रहे हैं। उनके पुत्र चौधरी अजय सिंह जी, चौधरी अभय सिंह जी, वो भी आज भी सदस्य हैं। लक्ष्मण दास अरोड़ा जी का परिवार सारा सिरसा क्लब से जुड़ा रहा है। जो राधा स्वामी डेरे से राणा रणवीर सिंह जी थे, वो इस क्लब से जुड़े रहे हैं। कहने का मतलब सिरसा के जितने प्रोमिनेंट परिवार हैं, चाहे वो कांडा परिवार है, चाहे गनेरी वाला परिवार है, सब इस क्लब के सदस्य हैं। और सिरसा क्लब का सदस्य होना एक शान की बात कही जाती थी, लेकिन सिरसा क्लब का एक सदस्य होना अपने आप में एक शान है। तो आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं, सिरसा क्लब में 10 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि मामला हाई कोर्ट में भी है, लेकिन फिलहाल चुनाव की डिक्लेयर जो डेट की हुई है वो 10 दिसंबर है। उसमें सचिव पद के एक उम्मीदवार हैं मेरे एडवोकेट साथी राजन बाबा जी। बाबा साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू बलजीत सिंह जी। राजन जी, क्लब का चुनाव हो रहा है। बिल्कुल जी। ये एक एनजीओ है, सिरसा की एक शान है सिरसा क्लब। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी बात कीजिए कि आप किस पद के लिए खड़े हुए हैं और क्या आपका एजेंडा है। मैं पहले अपना परिचय देता हूँ जी आपको। जी, मैं एडवोकेट हूँ जी, और मंडी में हमारी आड़त की दुकान है। मैं खेती अपनी खुद करता हूँ, मल्ले का मेरी ज़मीन है। आप मेरे से बड़े हैं, हम कॉलेज में भी साथी रहे हैं। सिरसा क्लब एक बहुत ही शानदार जगह है, इससे बढ़िया शहर में कोई जगह नहीं है। और ये इसमें हमारे 950 मेंबर हैं। 950 मेंबर ही इस क्लब को चलाते हैं। उसको चलाने के लिए वो एक टीम चुनते हैं, जिनमें सीनियर वाइस प्रधान, सचिव, सह सचिव और खजांची, और 15 एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाए जाते हैं। तो ये चुनाव अब ड्यू थे, अब ये चुनाव हो रहे हैं, तो मैं सचिव पद पे इस चुनाव में हिस्सा ले रहा हूं। तो क्या एजेंडा लेकर चल रहे हैं? एजेंडा है जी, पिछली जो गवर्निंग बॉडी थी उसका मैं भी हिस्सा था जी। कई कारण रहे कि हम जो काम करना चाहते थे वो हम कर नहीं पाए। सचिव महोदय का पद था राजेश जी के पास, इस बार वो पद पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। क्लब में जो कमियां रही, जो डीमेरिट्स रही हमारे पिछले गवर्निंग बॉडी की, उसको सुधारने के लिए मैं सचिव पद पे आया हूँ। और मैं अपने सभी क्लब वासियों को आश्वस्त करता हूँ कि अगर मैं सचिव पद पे विराजमान हुआ आपके सहयोग से और महाकाल जी की कृपा से, तो ये मेरा आपसे वचन है कि एज अ लेगेसी फेड अवे, नाउ लेगेसी विल कम बैक, आई एश्योर यू। इलेक्शन लड़ने का, सचिव बनना मुद्दा नहीं है जी। मेरा सचिव बनने का मुद्दा है कि सचिव बनकर ही मैं संस्था को बचा सकता हूं। क्योंकि जो सचिव होता है उसकी जिम्मेवारी होती है डे टू डे रूटीन अफेयर देखना। सिरसा क्लब मेरे घर की तरह है,
मैं अपने घर को गंदा नहीं कर सकता। सिरसा क्लब में बहुत सी अवस्थाएं अनियमितताएं हैं, उनको दूर करने के लिए मैं इस पद पे आया हूं। और मैं दोबारा से आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं सिरसा क्लब के वासियों को, मेरे भाइयों को, कि अगर मुझे मौका आप लोगों ने दिया तो मैं सचिव पद पर चौधरी बन के काम नहीं करूंगा। आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका अंकल बन के काम करूंगा और हाथ जोड़ के काम करूंगा। आप सभी को साथ लेके चलूंगा। 950 मेंबर ही मालिक हैं क्लब के। कला सचिव बनने से मालिक नहीं बन जाता कोई क्लब का, ना पहले मालिक रहे, हर बार टीम बदलती रहती है। तो मैं दोबारा से आपको ये पुरजोर विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं सभी को साथ लेके चलूंगा, ना कि ये समझूंगा कि मैं चौधरी बन गया सचिव बनकर। बहुत अच्छी बात है, आप अपनी एजेंडा लेकर चल रहे हैं। आपने कहा मेरा उद्देश्य क्लब को बचाना है, सचिव पद मेरे लिए महत्व नहीं रखता। बहुत अच्छी बात है। 27 सालों से इस क्लब का मैं भी सदस्य हूं और बड़े उतार चढ़ाव इस क्लब ने देखे हैं। सबसे पहले जो आपने अपने एजेंडा की बात की, तो कभी इस क्लब में एक फैमिलियर माहौल होता था। ज्वाइंट सेक्रेटरी थे सरदार उत्तम सिंह जी ग्रोवर और चौधरी अशफत सिंह राठौर थे बाजेका से। उनकी जोड़ी और उनकी वाइफ थे श्रीमती निशा राठौर एक तंबोला का कार्यक्रम किया करते थे, यानी कि परिवार मिलन समारोह महीने में एक बार होता था और लॉन के अंदर, और पूरा शहर वहाँ जुटता था। वो एक नज़ारा ही अलग था। वो नज़ारा अब देखने को क्यों नहीं मिलता? मैं वही कह रहा हूँ बलजीत सिंह जी, लेगेसी विल कम बैक। आप क्लब के मेंबर हैं। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 1987 में मैं बैडमिंटन खेलने के लिए क्लब आना शुरू हुआ। उस टाइम 12 साल का था मैं। तो हमारी मंडी में आड़त की दुकान है, तो मंडी के आड़ती मेंबर भी थे। तो जब मैं गेट पे आया तो वहाँ पे ब्राउन कलर गेट लगा होता, जो अपने आप खुद बंदा क्रॉस करते। तो मुझे याद है कि हम लोग अंदर घुसने से आम आदमी डरा करता था उस टाइम। हाँ, हाइड्रोलिक गेट था। अब तो कोई मर्जी घुसे, अब तो कोई रोक टोक ही नहीं है क्लब में। मुझे याद है मैंने पहले जगदम्बे, हमारे सीनियर एवेटर है, बड़े हैं हमारे, उनको कहा कि जगदम्बे जी मैंने ना बैडमिंटन खेलना है, मुझे फार्म चाहिए। उन्होंने फार्म दिया। उन्होंने कहा 2 बंदों से साइन करवा के दो। फिर मैं कृष्ण मैनेजर जी के पास गया। उन्होंने अंदर पूछा कि एक लड़का मिलना चाहता आपसे, आ जाए। उन्होंने मेरे पिताजी का नाम बताया। वीरेंद्र भैया जी और अशोक भैया जी बैठे थे। मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा, मेरे अभी भी दिमाग में वो बातें याद है। तो उनके मैंने साइन करवाए। मैंने बताया कि मैं उनका लड़का हूँ। मैंने पिताजी का नाम लिया, उन्होंने साइन करे। मतलब मेरा ये बात किस्सा सुनाने का मतलब ये है कि क्लब का इतना रुतबा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी क्लब में घुसने की, प्रीमिसेस में घुसने की। अब तो क्लब का हाल बहुत बुरा है जी। सबसे बड़ी बात है, कोई कंट्रोल नहीं है क्लब का जी। जो सेक्रेटरी बन गया इस बार, जो हमारे सचिव महोदय हैं, अब इलेक्शन मोड ऑन है। तो मैं अगर ये बात करूंगा तो शायद मेरे कुछ दोस्त ये कहेंगे कि इलेक्शन है तो इलेक्शन में छीटाकशी होती है। मैं छीटाकशी नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं आपको जी, आप पता कर सकते हो। 30-40 ऐसे लोग हैं जो क्लब के संसाधनों का बिना क्लब के मेंबर हुए यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो सेक्रेटरी साहब के खास मित्र हैं। 2 कमरे सेक्रेटरी साहब की मदद के बिना उनकी अनुमति के आप बुक नहीं करवा सकते। अगर आप 7 कमरे मांगोगे, इकट्ठे पूरा मांगोगे, तो पहले सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करेंगे, फिर आपको कमरे अदा किया जाएंगे। मैं एक मेंबर का नाम नहीं लेता। उनका मुझे कॉल आया 2 साल पहले कि राजन भैया, मैंने ना इस फलानी तरीक को रूम बुक करवाए थे, हमारे घर शादी थी, सेक्रेटरी साहब ने डेट बदल दी। मैंने कहा ये तो गलत बात है, शादी थोड़ा आगे पीछे हो जाएगी। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, जो वहाँ बैठता है लड़का। मैंने कहा ये गलत तरीका है। जब डेट फिक्स आपने बुक कर लिया, आप डेट कहे चेंज कर सकते हो। फिर वो जाके लड़ा, फिर दोबारा उसको वो डेट दी। तो बड़ी अनियमितताएं हैं। सबसे बड़ा क्लब में सबसे बड़ी दिक्कत है सफाई की। हमारा क्लब पीकदान बन चुका है जी। जर्दा मुंह में भर लेना और थूक के फेंकना, ये बहुत ही गलत बात है क्लब के लिए। डिसिप्लिन के बिल्कुल अगेंस्ट है जी। क्लब में तो मिलिट्री डिसिप्लिन होना चाहिए जी। मैं ये सोचता हूं कि क्लब इज आवर सेकंड होम। क्या हम अपने बेडरूम में, अपने घर में थूकते हैं? नहीं थूकता जी कोई, तो क्लब में क्यों? एक दूसरी बात है जी, फैमिली माहौल बिल्कुल क्लब में खत्म हो गया, क्योंकि फैमिली हॉल में लोग बैठ के चिल्ला रहे होते हैं, गालियां निकाल रहे होते हैं, तो फैमिली डिस्टर्ब होती है। इसमें क्लब के मेंबर का दोष नहीं मानता मैं, ये दोष है मैनेजमेंट का, सचिव साहब का। ये उनका काम है डे टू डे रूटीन चेक करना। तो उनका हक बनता है कि वो शाम को ड्यूटी दें या किसी बंदे की ड्यूटी लगाएं कि अब्यूज लैंग्वेज यूज़ ना करे, फैमिली आई है उसकी टेक केयर हो, तो ये उनका काम है। तो मेरा यही मेन मोटिव है जी। देखो बातें बहुत है करने को। मैं कह दूँ आज मैं उससे एफिलिएशन करा दी,
किताबी बातें नहीं है मेरे पास तो जी, मेरे पास तो फैक्ट्स है और जो मैं करूँगा वही करूँगा। मेन मेरे दो ही मुद्दे हैं जी, एक सफाई, एक फैमिली का माहौल, बाकी सब सेकेंडरी है जी। सफाई हो, आप हमेशा नहीं, वो सफाई बाहरी सफाई कह रहे हैं या किचन में भी नहीं, कह रहे हैं? किचन में क्योंकि पिछले दिनों किसी ने कुछ फोटोएं रिलीज की थी सिरसा क्लब की, अब मुझे नहीं पता वो मैं उतनी पुष्टि नहीं करता वो सही है कि नहीं, लेकिन मेरे व्हाट्सएप पे भी आई जिसमें किचन के अंदर काफी गंदगी दिखाई गई। ये मैनेजमेंट की मेरे ख्याल फूड अडल्ट्री में आता है। बिल्कुल बिल्कुल मैनेजमेंट की कमजोरी है जी। हमारा घर है वो क्लब नहीं है, हमारा 950 बंदा का घर है, तो खाना तो अच्छा चाहिए, हाइजीनिक चाहिए जी। तो मेरा यही आपसे दोबारा नहीं, तो जो आप अपना एजेंडा बताया सफाई का, उस सफाई में किचन की सफाई भी किचन आती की सफाई तो पहले है जी। है? अच्छा, हमारे तो ग्रंथों में लिखा हुआ है, अगर खाना ही आप शुद्ध मन से नहीं बना रहे तो आपका शरीर कैसे सही रहेगा जी। आगे तो अब तो संसार बदल गया, सिस्टम बदल गया। हमें पुराना याद है, हमारी दादी और माता तो बिना नहाए रसोई में नहीं जाया करते थे, अब तो सब सिस्टम बदल गया जी। ये तो हमारे संस्कार, हम सनातनी है जी, कि अगर आपकी खाने की जगह शुद्ध और स्वच्छ है तो ही आपके पेट में भी वो जाकर आपके शरीर के लिए अच्छा कार्य करेगी। बाबा जी, ये तो था आपका एजेंडा, आपने जिसमें बात की कि मैं ग्रीनरी लाऊंगा, मैं पारिवारिक माहौल बनाऊंगा या मैं सफाई करवाऊंगा, ये 3 आपने जो पॉइंट बताए अपने। हमारे पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि 25 मेंबर हमने क्लब के निकाल दिए। ये गलत बात है जी, हमने क्लब से मेंबर नहीं निकाले, वो हमारे सचिव महोदय ने गलत तरीके से मेंबर बनाए थे, क्योंकि 950 मेंबर से ऊपर मेंबर बन नहीं सकते क्लब में। वो काम निकाला है स्टेट रजिस्ट्रार ने, निकाले हैं 25 मेंबर, ना कि हमारे किसी ने निकाले हैं वो मेंबर। कंप्लेंट तो आपकी थी? कंप्लेंट बिल्कुल थी जी। कंप्लेंट हमारी ये थी कि 87 मेंबर जो बनाए हैं वो सारे लाला जी ने गलत तरीके से बनाए हैं, सचिव महोदय ने हाउस में पास नहीं करवाए। मैं, अगर आप विश्वास करें तो मैं भगवान को हाजिर नाजिर जाके बोलता हूँ, माइक पे बैठा हूँ, 950 क्या सारा शहर सुन रहा है मेरे को। मैं झूठ नहीं बोलता, जो लोग मुझे जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, ना मुझे लाख लपेट करके शुगर कैंडी देनी आती है। हमने हमारे सचिव महोदय को रिक्वेस्ट करी कि आप एक हाउस की मीटिंग बुलाओ, गवर्निंग बॉडी की। अब हमारे पास एजीएम बुलाने का समय नहीं, हाउस की मीटिंग बुलाओ, उसमें 87 मेंबर अप्रूव्ड कराओ, इलेक्शन ठीक ढंग से कराओ, ताकि हमारी जो आपस की रंजिश है या हमारी जो टसलबाजी है लोगों को ना पता लगे। हमारे 5 में क्या हो रहा है, 15 में क्या हो रहा है, चलो चलता रहता है, संस्था में ये चीजें चलती रहती हैं। एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन वो कोई बात नहीं, कोई पैनल अलग अलग हो गए ना, हम 3 अलग पैनल के, लाला जी अलग पैनल से थे। मैंने कहा हमारी जो रूम की बातें आप इसको ढंग से करें ताकि 87 बंदे बाद में निकल ना जाए। अब मैं आपके माध्यम से आश्वासन देता हूँ 25 मेंबर को, वो देखो हमारे शहर के ही बंदे हैं, कोई बात से तो आए नहीं जी, कोई हमारा भाई है, कोई बंधु है जी हमारा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर हमारी मतलब मैं चुन के आता हूँ, सचिव बनता हूँ, तो मेरा आप लोगों से विश्वास करें, आप आते ही एजीएम बुलाकर जो एजेंडे पास कराने हैं पूरे क्लब से पास करवाने हैं, ना कि मैंने खुद ने अकेले ने पास करने हैं, सबको साथ लेके चलना है। हाउस में पास करवाकर आपको 25 मेंबरों को पूरी तरीके से एफिलिएशन दी जाएगी, ताकि अगली बार आपको वोटिंग राइट मिल सके। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें 2 पैनल, आपने कहा 2 पैनल थे, एक आपका पैनल था, एक सेकंड पैनल था, लेकिन पहले दिन से ही वो एक पैनल के लोग नहीं चुने गए तो टसलबाजी शुरू हो गई। तो मैं मानता हूं कि 3 साल में क्लब का उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। आप सहमत हैं? बिल्कुल सही बात है जी, ऐसा था बलजीत सिंह जी। देखो, एक बात हमें माननी पड़ेगी, पवन मेहता जी इस क्लब के सेक्रेटरी रहे हैं और सालों साल उन्होंने यहाँ काम किया है और क्लब को आगे ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद आए रोहित गनेरीवाला जी। रोहित जी जो है वो यूथ थे, उनका एक अपना विजन था, और मैं मानता हूं ये जो आज शहर के बीचों बीच क्लब के अंदर एक सुंदर होटल टाइप बनाया है लोगों, मतलब मेंबर्स की फैसिलिटी के लिए, चाहे वो स्विमिंग पूल की बात करूं, चाहे मैं उसके साथ कुछ और भी जो बनाए गए हैं मनोरंजन के साधन, ये उनकी देन है, ये हमें मानना पड़ेगा। देखो जी, रोहित गनेरीवाला जी की टीम में मैं भी एग्जीक्यूटिव मेंबर था। रोहित हमारे छोटे भाई ने बहुत काम किया जी। उस बंदे ने 5.5 साल अपने 5 साल क्लब को दिए हैं। ये क्लब के सभी मेंबर मानते हैं कि वो 10 बजे आया था, शाम को 8 बजे जाता था। काम तो राजेश गोयल जी कह रहे, मैंने किड जोन बनाया। राजेश गोयल जी ने, हाँ आप एक बात सुनो बलजीत सिंह जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप 27 साल से मेंबर हो, मैं 25-24 साल से मेंबर हूँ, तो आपको पता ही, आप क्लब जाते हो जी, क्या काम करा बताओ जी। एक ईंट तो लगाई नहीं,
घाटा दिखा रखा है 1.5-2 करोड़ का जी। करा क्या जी? नहीं, आप उसमें एग्जीक्यूटिव में अब भी थे, मैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। हाँ जी। तो एक बात बताइए, जब से आपकी इस टर्म में है, ये लगातार घाटा कैसे? क्या जबकि था? आपने तो फीस भी बढ़ा दी। मैं वही कह रहा आप हूं। 350 रुपये आज भी उसमें बाईलाज में है, आप हमारे से चार्ज कर रहे हो 590 रुपये। इसका जवाब देता हूं जी मैं आपको। 350 से 500 फीस करने का हमने प्रपोजल बनाया था गवर्निंग बॉडी ने। 1.5 से 2 लाख रुपया मेंबरशिप फीस करने का प्रपोजल भी गवर्निंग बॉडी में बना था। देखो, इसमें कोई गलत बात नहीं थी। महंगाई बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं, तो पैसे तो क्लब मेंबर ही देंगे ना, कोई और तो साधन नहीं है क्लब के पास। ये सिर्फ प्रपोजल था कि एजीएम में एनुअल जनरल बॉडी मीट में पास करवाया जाएगा। हमने स्ट्रिक्टली ये लिखा था, आप कभी अगर मिनट बुक देखें तो लिखा हुआ उसमें, मोहित गुम्बर के हाथ का लिखा हुआ, सीए हैं वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर थे, कि ये चीज़ें सारी हाउस में पास होंगी, गवर्निंग बॉडी में नहीं। अगर हाउस परमिट करेगा तो हम ये लागू कर देंगे। लेकिन हमारे सचिव महोदय जी ने ये निकलते अगले दिन सुबह लागू कर दिया। हमने कहा ये क्या करा? कहता जी फंड नहीं है। वो कह रहे हैं सेक्रेटरी को पावर होती है। देखो जी, सेक्रेटरी को पावर हाउस देता है, सेक्रेटरी के पास कोई पावर नहीं होती। सेक्रेटरी के पास एक ही पावर है, डे टू डे मैनेज अफेयर करना, मैनेज करना, क्लब को चलाना। नहीं, किड जोन बनाया कि नहीं बनाया उन्होंने? क्या किड जोन? देखो जी, किड जोन, एक बात सुनो जी, किड जोन लगा के बोर्ड टांगने से क्या किड जोन बन जाता है जी? फैमिली माहौल ही नहीं तो किड कहां से आएंगी? आप मेरे को बताओ। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं फैमिली किड फैमिली के बिना आएंगे नहीं आएंगे तो पेरेंट्स के साथ ही। यही बात है जी। तो जो पहले कभी इवेंट होते थे, कभी मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, कभी कोई मंत्री आ रहे हैं, उनका खाना होता था, तो सारी फैमिलियां बुलाई जाती थी। मैं वही हैरान हूं जी। उम्मीद करें आप वो मोल द्वारा बिल्कुल लाएंगे। बिल्कुल जी, मैं वही हैरान हूं। 15-20 साल पहले ब्यूरोक्रेट्स आया करते थे हमारे क्लब में। बिल्कुल आते शाम थे। को जाते थे, डीसी साहब आए हुए गेम हैं, खेलने आते थे। एसपी साहब आए हुए हैं, एसडीएम साहब आए हुए हैं, एडीसी साहब आए हुए हैं, एमएलए साहब आए हुए हैं, एमपी साहब आए हुए हैं। अब वो क्या करें जी? वो इतने र्यूमर सुन लेते क्लब के, वो बेचारे आते निकल को हमारे देखो चक्कर ना बढ़ जाए। देखो एक बात सुनो, हर आदमी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो तो सरकार से बंधे होते हैं जी। वो तो जाएंगे तो वो ऐसी जगह कभी नहीं जाएंगे जहाँ पे कोई उनको लगे कि यहाँ तो लड़ाई चल रही है, झगड़ा चल रहा है, या कोई ऐसा फैमिली माहौल नहीं है। शहर में कुछ चर्चाएं हैं, क्या गैम्बलिंग चलती है यहाँ? ताश नहीं, खेलते हैं लोग? नहीं, बलजीत सिंह जी, पता क्या है, ये जो र्यूमर फैला रखी है ताश वाली, तो उन लोगों ने फैला रखी है जिनको हम मेंबरशिप नहीं देते क्लब की। ओके। क्लब की मेंबरशिप मिलना बहुत मुश्किल काम है। एक तो वैसे भी अब स्पेस ही नहीं है, वेकेंट है, आपको पता है। मैंने बोला सचिव महोदय ने आगे फालतू मेंबर बना रखे हैं। वो हल्ला करते हैं क्योंकि उनको कोई मुद्दा ना मिले तो वे लिखते हैं जी दारू चलती है जी, गैम्बलिंग चलती है जी। देखो, गैम्बलिंग नहीं चलती। ताश हमारे सीनियर मेंबर जरूर खेलते हैं, 60-65 शाम को वो अपना काम करके आ जाते हैं। वो क्या खेलते हैं? सीप और मैरिज। सीप में बाजी जीत गए तो चाय ले आए, मैरिज पॉइंट बढ़ गए तो टोस्ट खा लिया। ये है जी गैम्बलिंग। अब इसको आप गैम्बलिंग लो। अच्छा, अब हर चौपाल पे, गांव में जाओ, मंडी में जाओ, शाम को हमारे बुजुर्ग लोग ताश पीटते हैं, सब खेलते हैं, टाइम पास करते हैं जी, एंटरटेनमेंट का साधन है जी। अब आप चौपाल पे चले जाओ, हमारे क्लब में काउंटर से लोग खेलते हैं, चौपाल में जाओ तो वो गीटियों से खेलते हैं लोग जी, वो रखते हैं जी। हम तो देहाती लोग हैं, सारी बात देहात की जानते हैं जी। हुक्का चलता है क्लब में? ना जी ना, बिल्कुल हुक्का बिल्कुल चलता। हुक्का हरियाणा की शान है जी, लेकिन क्लब में हुक्का तो सरकार ने बैन कर रखा है। वो फ्लेवर्ड हो, ना, बिल्कुल 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 बैन है जी हुक्का, बिल्कुल हुक्का बैन है। तो आपका एक ये प्रयास रहेगा कि जगह जगह स्मोकिंग ना, और यहाँ एक स्मोकिंग जोन अलग से हो? बिल्कुल मेरा ये प्रयास रहेगा जी। मैं आपको ये वादा, जो नॉन स्मोकर है ना, वो भी पैसिव स्मोकर बन जाते हैं। मैं अस्थमेटिक हूँ जी खुद। तो मेरे तो अगर कुछ स्मोक कर ले तो मुझे तो दिक्कत बड़ी हो जाती है। तो ये तो देखो, मुझे खुद को ही इस बात से दिक्कत है। और वैसे भी आपको पता है पोल्यूशन इतना है कि एलर्जी हो जाती है, हर आदमी को एलर्जी है, तो इस चीज़ तो बचना चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक वादा करता हूँ, देखो कोई बंदा पान खाता है, तंबाकू खाता है, वैसे तो सेहत के लिए अच्छा नहीं है वो। अगर कोई हमारा भाई खाता है, हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है जी। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। गांधी जी को किसी ने कहा कि मेरे बेटे को गुड़ खाने से रोक लो, तो वो कहता मैं 1 महीने बाद आना। पुराने लोगों ने बताया किस्सा, हम तो गांधी जी टाइम नहीं थे। तो वो गया, वो गांधी जी कहते बेटा तो गुड़ खाना छोड़ दे। वो कहता गांधी जी यार महीना पहले गए थे। तो गांधी जी कहते भी मैंने खुद छोड़ा गुड़ खाना, फिर ही कहूंगा इसको। तो मैं तंबाकू नहीं खाता, तो इसलिए मैं तंबाकू खाने के लिए सबको मना करता हूँ। भी तंबाकू खाना बहुत हानिकारक चीज है जी। मुंह में लोग तंबाकू डाल लेते हैं, कैंसर का घर, कैंसर का घर है जी। दूसरी बात, जहां बैठते हैं वहां गंदगी होती है उससे जी। चलो ये प्रयास रहेगा स्मोकिंग जोन बन जाए, पीकदान अलग से जगह जगह। हाँ जी, वो ना पीकदान। मेरा ये प्रयास रहेगा कि तंबाकू जो लोग खाते हैं खाएं, हमें कोई इतराज नहीं है।
हम तो कहते हैं ना खाए हमारे भाई तंदुरुस्त रहे, नहीं, बहुत अच्छी लेकिन बात। उनको अलग से एक कमरा दिया जाएगा। ये नहीं कि हर रूम में बैठ के वो तंबाकू का, ये नहीं होने दूंगा। मौके पे जैसे आप कहते हो भी एसडीएम साहब, एडीसी साहब, सारे अधिकारीगण लॉन टेनिस और बैडमिंटन खेलने आते थे। क्या आज बैडमिंटन, लॉन टेनिस और इंडोर गेम्स के जितने भी और हैं क्या उनके कोच हैं? कोच है अगर जी। नहीं है तो क्या आप लगाएंगे? नहीं नहीं, कोच हैं, दोनों चीज़ों बैडमिंटन के कोच भी हैं, लॉन टेनिस के कोच भी हैं। और हम इसको कोशिश करेंगे कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स खेलने आए ताकि क्लब में अच्छा माहौल बने, लोग डिसिप्लिन में रहे। मैं तो मिलिट्री डिसिप्लिन चाहता हूँ जी। तो मतलब जो ये जो फैसिलिटी है कोच वगैरह की, उसका क्या कहना है? मेरी तो ये कोशिश है जी कि देखो, अगर हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो हम नशे से बचते हैं। बिल्कुल। सरकार का भी ये बयान है कि खेलो कूदो नशे से बचो। ठीक है जी, अपन तो वैसे ही नारा ये। बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे बच्चे, हमारे देश का, हमारे क्लब का भविष्य है, देखो एक संस्था से अगर बच्चे उठ के बाहर जाते हैं, तरक्की कर, संस्था का नाम भी होता है। तो हमारे 150 बच्चे खेलने आते हैं, बैडमिंटन खेलने आते हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा, हमारे कोच अच्छे हैं, मैं लेकिन और सुधार करके अच्छे लेवल के कोच लाऊंगा ताकि हमारे बच्चे हरियाणा लेवल और नेशनल लेवल पे खेल सकें। मतलब आप चाहते हैं सिरसा क्लब के यहाँ जो बच्चे सीखने आते हैं, प्रैक्टिस करने आते हैं, वो सिरसा क्लब का नाम रोशन करें? बिल्कुल, मैं आपका चाहता ये हूं- प्रयास है? बिल्कुल एडवोकेट साहब, मेरा ये प्रयास भी है कि आदमी पेड़ पर बैठकर पेड़ नहीं काटता जी। मैं संस्था का मेंबर हूँ, संस्था बचाने के लिए आया हूँ। संस्था मेरा घर है, आप सबकी सबका घर है। मेरा ये कहने का मतलब संस्था को बचाना है, अगर संस्था का नाम भी रोशन करना है, दोनों बात करनी है। पहले क्लब के कार्ड होते थे जिससे हम वहाँ कुछ खाना पीना या कुछ हमारे अकाउंट में चला जाता था। हाँ जी, हाँ जी। अब तो जना खड़ा लिफाफे ले जा रहा है। आओ आप देखो जी, मैं आपको आपके माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये देखें प्लीज, मैं टिक कर कैश कैटरिंग लिखा हुआ है इस पे, और उसके नीचे है जी डायरेक्ट वॉक इन। मैं आपको डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दूंगा जी। जी जी। बलजीत सिंह जी 950 मेंबर है, 950 मेंबर के सबके नाम है। किसी का कैश कैटरिंग और डायरेक्ट वॉक इन नाम हो सकता है किसी सदस्य का जी। ये वो लोग हैं जो हमारे सचिव महोदय के खास दोस्त हैं। बिना गेस्ट फीस के, बिना क्लब की सदस्य से मेंबरशिप के ये लोग क्लब के संसाधनों का प्रयोग करते हैं और मेंबर से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। क्लब लिखकर उपलब्ध कराता है? नहीं जी, क्लब लिखकर उपलब्ध नहीं कराता। जैसे देखो, अंदर आप मेंबर हो क्लब के, कॉरिडोर बना हुआ है, कमरे हैं, बंद कमरे में लाकर अपना घर है हमारा, लोग पी लेते हैं जी। क्लब दारू प्रोवाइड नहीं करता, विस्की प्रोवाइड नहीं करता क्लब जी। अपने एंटरटेनमेंट के लिए कोई? हाँ हाँ जी, पी लेते हैं लोग। लेकिन जब बड़ा फंक्शन होता है तब तो आप उसका हाँ, लाइसेंस उस समय एक दिन का लाइसेंस ले लेते हैं एक्साइज से जी, वो मिल जाता है जी। पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने कहा हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आपके ही कुछ साथी कोर्ट में भी चले गए, अब आप फिर चुनाव में भी उतर गए। तो उसका- ये दोहरा मापदंड नहीं है? ऐसा मैं बताऊँ जी, देखो हमने चुनाव छोड़ दिया था, आपने मेरी पीसी सुनी। जी। चुनाव छोड़ने के बाद हम मायूस होकर घर बैठ गए थे कि स्टे तो शायद ना हो, हमारे सचिव महोदय दोबारा सचिव बन जाएंगे। हमारे संगठन ने ये बात चल रही थी कि हम चुनाव छोड़ चुके थे लेकिन बातें तो करते थे, रोज मिलते थे। तो रजिस्ट्रार जी की मेहरबानी से हमारे को रीनॉमिनेशन का मौका मिला। तो मैंने एक बात सीखी है कि आप किसी पे छीटाकशी करना सबसे ज़्यादा आसान है। एक किसी पे तोहमत लगाना और खुद को डिफेंड करना, इससे बढ़िया कोई काम दुनिया में है नहीं, और सबसे आसान काम है। तो मैं सचिव महोदय पे छीटाकशी कर रहा हूँ, सचिव महोदय ने 3 साल में कुछ नहीं करा, हमारी बात नहीं सुनी। तो फिर सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। मैं चुनाव में आ गया, अब मुझे लगा अगर स्टे ना मिला तो 3 साल फिर क्लब गर्त में चली जाएगी। तो मेरी बहुत व्यस्तताएं थी, पर मैंने कहा नहीं, अगर मेरे को क्लब से प्यार है तो मुझे सचिव बनकर क्लब को सुधार करना है, और इसलिए मैंने अपनी व्यस्तताओं से समय निकालकर क्लब को टाइम दिया है। और मैं आपके माध्यम से फिर आश्वस्त करता हूँ, अगर मुझे आप लोगों ने मौका दिया और महाकाल का आशीर्वाद रहा तो मैं क्लब को दोबारा क्लब बना दूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कितनी मर्जी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, मैं करूँगा। क्लब को क्लब बनाने के लिए मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं समझता हूँ। जब आप लोगों के साथ चलते हो ना, आप लोगों का सहयोग लेते हो तो बड़ा आसान लगता है। जब आप चौधरी बन जाते हो ना, तब आपका सहयोग कोई नहीं करता। जब आप सभी साथियों को देखो जी, 20 बंदों की गवर्निंग बॉडी होती है, 5 इलेक्टेड मेंबर, 15 एग्जीक्यूटिव, कमेटियां भी बनाकर पावर डिसेंट्रलाइज की जाती हैं। तो क्या खास बात है जी, अगर मेरे 100 दोस्त मेरे लिए वोट मांग रहे हैं, उसमें से 20 भी समझ दे देंगे तो क्लब तो हम
1 महीने में क्लब बना बाबा जी देंगे। वो आपकी अच्छी बात है। आपने कहा भी जो तत्कालीन सेक्रेटरी हैं उनके टाइम में पिछले 3 साल में लगातार क्लब घाटे में जा रहा है, हाँ जी। तो उस घाटे को आप रिकवर कैसे करेंगे? दूसरा आपने कहा किड जोन बनाया, वो भी चल नहीं पाया। तो आप क्या मानते हैं भी वो उनका टर्नओवर जो है वो फेलियर था? वो बिल्कुल फेलियर, टोटली फेलियर था जी। कुछ भी नहीं कर पाए वो। कुछ नहीं कर पाए जी। मैं कहता हूँ आप अगर कोई हमारा चैनल आपको मौका देता है, आप उनके साथ सीधी बहस करने को तैयार बिल्कुल हैं? मैं तैयार हूँ जी। जहाँ किसी मर्जी मीडिया पे देख लो। बिल्कुल मैं तैयार हूँ जी। मेरे पास हर बात का जवाब है सेक्रेटरी साहब की, मैं दूंगा आपको। और अब ये जो हाईकोर्ट ने डेट डाली हुई 9 तारीख, 27 के बाद 4 डली, 4 दिसंबर के बाद अब 9 दिसंबर है, चुनाव से एक दिन पहले। अगर स्टे हो गया तो फिर देखो जी, मैं तो इलेक्शन मोड में हूँ। तो फिर वेट करेंगे। नहीं, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। हाई कोर्ट पे छोड़ते हैं, क्या करेगा हाई कोर्ट? मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी। और मेरा को पूरा, आपको एक बात बताता हूँ, मैं लेट शुरू हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा ही लेट शुरू हुआ, थोड़ा नहीं। 950 मेंबर है, जाना पॉसिबल नहीं है, आपको ही पता है। और मैं अभी कई बंदों को फ़ोन भी नहीं कर पा रहा। मुझे तो लग रहा है कि मैं शायद फ़ोन भी ना कर पाऊँ। और आपके माध्यम से मेरी हाथ जोड़कर मेरे सभी क्लब भाइयों से ये विनम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने क्लब बचाना है, क्लब को क्लब बनाना है, तो मुझे एक मौका दे। शायद मैं आपसे वोट मांगने ना आ पाऊँ, शायद आपको कॉल ही ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, अगर आपने सचिव बना दिया तो मैं आपको मिलकर धन्यवाद करने आऊँगा, मिलकर भी आऊँगा और ऐसा काम कर दूंगा कि आप मुझे आशीर्वाद देंगे, खुश होंगे कि आपने सही सचिव चुना। तो आपने ये दावा किया भी जो मैं अगर चुना जाता हूं तो मेरा जो ये गोल्डन ईरा बनेगा, मेरा एक स्वर्णिम काल रहेगा कि मैंने क्लब के लिए ये किया। तो अगर हम कहें आपको भी आपकी बहस से पहले हमसे एक एफिडेविट लेंगे आपसे भी आप हल्फिया बयान देने को तैयार है, मैं क्लब के लिए ये करूंगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ जी। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने अपनी बात पे ठीक है। पहले भी कहा, शुगर कैंडी नहीं है मेरे पास। जो कहूँगा वही करूँगा, जो नहीं कर पाऊंगा वो नहीं कहूँगा जी। मेरा 2 मुद्दों पे फोकस है क्लब के, स्वच्छता और फैमिली मॉल। और क्लब की जो लीकेज है किचन में, बहुत लीकेज है किचन में, तभी घाटे में। देखो सर, क्लब के मेंबर 590 रुपये महीने का दे रहे हैं, 90 रुपये जीएसटी जा रहा है, ठीक है जी। जी। नुकसान कहाँ है? अच्छा, एक तो आज मुझे कोई मेरा भाई बता रहा था कि क्लब की इन्होंने सेक्रेटरी महोदय ने क्या कहते हैं, बैडमिंटन की फीस माफ़ कर रखी है। देखो, क्लब के वो सदस्य हैं, फीस माफ़ करना ये अभी करी है इन्होंने, सिर्फ चुनाव के लिए करी है उन्होंने। पहले क्यों नहीं करी? पहले गवर्निंग बॉडी में क्यों नहीं पास करा उन्होंने? ये सिर्फ चुनावी जुमला है। अगर वो दोबारा आ गए तो दोबारा फीस लगा देंगे। तो मेरा तो यही अनुरोध है आपसे कि मेरी पुरजोर अपील आपसे, एक बार मौका दें। मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा, मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा लेट हूं, और मैं आप लोगों से फिर अपील करता हूं, दोबारा वो गलती मत करना जो आपने पिछली बार करी थी। और मैं कह रहा हूं कि अगर एक मौका दे दें आपको, दोबारा आप खुद कहेंगे कि सेक्रेटरी भाई दोबारा तू ही बन जा। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने थैंक यू समय दिया।